नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है एसीबी। एसीबी से जो ट्रबल शूटिंग जो होती है, एसी में जो फॉल्ट आते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं, तो उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। बहुत से जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। कई इंटरव्यू आप जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे, क्योंकि एसीबी जो हमारा मेन इलेक्ट्रिकल पैनल, जो एलटी पैनल का मेन सोर्स यही है। एलटी पैनल पे आने के बाद मेन सोर्स अगर आपका वर्किंग नहीं है तो उसके बाद सारे सोर्स आपके वर्किंग कर रहे हैं तो भी उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो मेन यहीं पे अगर आप मेंटेनेंस में हैं या बिल्डिंग मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर जो भी हैं, तो आपको मेन इसी का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्योंकि आपका अगर एसी भी वर्किंग में है तो फिर आप आगे देख सकते हैं। तो इसलिए आपका अगर एसी में अगर फॉल्ट आता है छोटा है बड़ा है कैसा भी है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसलिए उसमें सेफ्टी, उसमें ब्रेकडाउन है वो कैसे आप अगर आता है छोटा बड़ा जो भी है, तो उसके बारे में डिटेल में इसमें चर्चा की जाएगी। और आपके जो इंटरव्यू मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनके ब्रेकडाउन के ऊपर, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक उसके सर्विसिंग पे, इंस्टॉलेशन या अदर डीपली क्वेश्चन जो आपको और चाहिए तो उन पर वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहला जो पॉइंट है, ब्रेकर इज नॉट क्लोज। क्लोज मीन्स ब्रेकर की जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज नहीं हो रहे हैं। क्लोज से मतलब कि क्लोज होंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और उसमें करंट फ्लो होगा। मतलब हम ब्रेकर को मैनुअली या ऑटोमेटिकली कमांड जब मिल रहा है तो वो क्लोज नहीं हो पा रहा है और सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं उसको मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बताऊंगा, और जो टेक्निकल लैंग्वेज आपको बोलना है वो मैं वीडियो में आपको लिख के दूंगा ताकि आप उनको पढ़ सकते हैं और जो ऑडियोज के थ्रू आप इनको समझ सकते हैं। तो पहला है, इसका रीज़न हो सकता है कि अंडर वोल्टेज रिले उसको सप्लाई नहीं मिल रही है, उसको वोल्टेज कम मिल रहा है जिसके कारण वो ऑपरेट नहीं होने दे रहा है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अंडर वोल्टेज रिले है उसका वोल्टेज चेक करें उसको कितना मिल रहा है, और कम है तो उसको प्रॉपर उसको वोल्टेज मिले, क्योंकि कनेक्शन लूज होने के कारण भी हो सकता है या वोल्टेज ही कम आ रहा हो, वो भी रीज़न हो सकता है। तो वोल्टेज कम आ रहा है तो हम सोर्स पे वोल्टेज चेक करेंगे। दूसरा है रीज़न, अंडर वोल्टेज रिले, सल्ट रिले या मैग्नेटोथर्मल रिले, इनके कनेक्शन आपस में प्रॉपर नहीं है, या इनको जो कनेक्ट किया गया है जिस पोजीशन पे, क्योंकि निकालने के बाद दोबारा रिसेट करने के बाद रखते हैं या फिर दोबारा रखा गया है तो प्रॉपर नहीं है। हल्का सा भी कोई भी अगर लूज है, लूज कॉन्टैक्ट है तो वो ऑपरेट नहीं होगा। तो इनको दोबारा एडजस्ट करेंगे और इनकी कनेक्टिविटी है जो पूरी प्रॉपरली करेंगे। थर्ड हो सकता है इसमें मैग्नेटोथर्मल जो रिले है वो एसीबी से निकाल दी हो पर ट्रिप बार इसकी ओपन रहती हो, तो उनको हम लो पोजीशन पे करेंगे उसको करने के लिए। नेक्स्ट जो हो सकता है, मैकेनिज्म की जो स्प्रिंग रहती है वो या तो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है या मिसप्लेस हो गई है, तो उसको हम चेक करेंगे और उसको स्प्रिंग को प्रॉपर कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हो सकता है अंडर वोल्टेज रिले, उसकी कॉइल जल गई है या ओपन उसमें सर्किट हो गया। जलने का मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है किसी कारण, वो रिले सेफ्टी रीज़न से, सेफ्टी उसने एसीबी देने के कारण, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के कारण वो कॉइल उसकी जल गई है, तो हमें उसको रिप्लेस करना है चेक करने के लिए। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है, बायोमेटल एलिमेंट जो मैग्नेटो रिले है उसके बायोमेग्नेट एलिमेंट हैं वो परमानेंटली बेंड हो गए, तो उनको हमें चेक करना है। वो अगर बेंड हो गया है तो वो क्योंकि ऑपरेट नहीं हो पा रहा होगा, वो कॉन्टैक्ट उसकी थर्मल हीटिंग के कारण वो क्लोज होता है, ओपन होता है, तो बेंड होने के बाद वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होगा, वो भी रीज़न हो सकता है। या फिर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण ब्रेकर ट्रिप हुआ है और रिसेट नहीं हो पाया। ये प्रॉब्लम ओनली फॉर मैनुअली रिसेट टाइप जो एसीबी है उन्हीं में आती है। उसके लिए हमें ब्रेकर को या तो ऑफ बटन प्रेस करके हमें उसको ओके करना पड़ेगा, या रिसेट बटन के द्वारा हमें उसको रिसेट करना पड़ेगा। दोनों में से जो ऑप्शन हो उसके द्वारा हम इसको रिसेट कर सकते हैं। स्टिकिंग ऑफ ट्रिपिंग मैकेनिज्म ड्यू टू एक्सेस डस्ट, मतलब ज़्यादा डस्ट के कारण भी उनकी जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो उसके लिए हमें जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है उसको CRC 2226 द्वारा और ग्रीस के द्वारा हमें इसको प्रॉपर ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमें सर्विस सेक्शन जो उसमें बताया जाएगा प्रॉपरली कैसे ग्रीस करना है। परंतु ये रीज़न हो सकता है जिसके द्वारा भी आप ये वाला फॉल्ट है जो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, ब्रेकर इज नॉट ट्रिपिंग विद अंडर वोल्टेज या शंट रिले। अब यहाँ पे ये अंडर वोल्टेज और शंट रिले आपकी ब्रेकर के लिए सेफ्टी के लिए भी दिया गया है, और वो सेफ्टी
है जो ऑपरेट नहीं हो रही है। तो ये एक और डिटेल हो गई कि ठीक है, इसमें सेफ्टी के लिए इसमें शंट रिले या अंडर वोल्टेज रिले वो लगाई जाती है, परंतु वो ऑपरेट नहीं हो रही है, वो सेफ्टी अगर वर्किंग नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या करें? तो उसके लिए शंट रिले उसको सप्लाई नहीं मिली है, इसके कारण वो ऑपरेट नहीं हो पाई। तो उसके लिए हमें उसके कंट्रोल वायरिंग है वो चेक करनी पड़ेगी, और उसको जो सप्लाई है वो चेक करनी पड़ेगी। कंट्रोल वायरिंग में कोई इशू नहीं है, या फिर उसको जो सप्लाई मिल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट उसमें इशू हो सकता है सप्लाई ऑफ अंडर वोल्टेज रिले नॉट कट ऑफ, मतलब उसको जो सप्लाई मिली है वो कट नहीं हुई है, जिसके कारण उसको सप्लाई कंटिन्यू मिलती रही, तो उसने एसीबी को ट्रिप नहीं किया। तो वापस वही इसमें कंट्रोल वायरिंग का ही उसमें हो सकता है, ये रीज़न होने पे। अंडर वोल्टेज की जो पिन है वो मिसमैच हो गई हैं, प्रॉपर्ली जहाँ लगनी थी नहीं लगी, वो इंटरचेंज हो गई कनेक्टिंग के द्वारा। तो उन पिन की पोजीशन वो हमें चेक करनी पड़ेगी डायग्राम के द्वारा, उसमें कैसा है। या फिर सेम वही चीज़, डस्ट के कारण उसके कॉन्टैक्ट जो स्टिकी हो गए, कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं बन पाए, तो इसमें भी हमें सीआरसी के द्वारा उसको क्लीन करना पड़ेगा पूरा डस्ट फ्री। ये बहुत कंपलसरी, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, डस्ट भी एक बड़ा इफेक्ट करती है उसको ऑपरेट नहीं होने के लिए। तो ये जो पॉइंट हैं इस कंडीशन या इस फॉल्ट के पे हमें ये सारी पॉइंट है वो चेक करने पड़ेंगे। मेनली पॉइंट यही है इसके। नेक्स्ट फॉल्ट आता है कि ब्रेकर इज नॉट ट्रिपिंग बाय मैनुअल ट्रिपिंग पुश बटन। जो मैनुअली उसमें पुश बटन दिया जाता है एसीबी में, उसको प्रेस करने पे भी ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक जो होता है ट्रिपिंग वो ठीक है, पर मैनुअली हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं या उसको बंद करना चाह रहे हैं, किसी कारण से कमांड हमारा सेंटर इश्यू हो गया है, तो हम उसको ट्रिप कर रहे हैं और ट्रिप नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में ट्रिप बटन जो है उसके कनेक्शन दिया है वायरिंग का या स्प्रिंग का जो भी एडजस्टमेंट है, उसमें प्रॉपर जो लिंकिंग है वो नहीं हो पा रही है, वो एडजस्टमेंट में इशू है। या तो कॉन्टैक्ट है उसके प्रॉपर नहीं हो पा रहे, कहीं लूज़ है या मैकेनिज्म में कोई लूज़ है जो प्रॉपर उसको ट्रिप नहीं कर पा रही, क्योंकि कमांड नहीं मिल रही है या इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली उसमें लिंक जो प्रॉपर नहीं है उसके। तो वो हमें चेक करने पड़ेंगे कि हाँ कॉन्टैक्ट उसकी सप्लाई आगे मैकेनिज्म तक पहुँचा रहे नहीं पहुँचा रहे, या कॉन्टैक्ट लूज़ है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा उसके लिए उस पुश बटन के थ्रू खोलने के पर। सेकंड, जो मैकेनिज्म जो जाम हो सकता है, प्रॉपर कनेक्ट है सारे सब कुछ है, पर फिर भी अगर है तो उसमें जाम का इश्यू हो सकता है जो कि डस्ट के कारण होता है। उसके लिए हमें मैकेनिज्म को सेम क्लीन करना पड़ेगा सीआरसी के द्वारा इस फॉल्ट के होने पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ रही है एसीबी में, ACB is not tripping in case of overload और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मतलब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे ACB ट्रिप नहीं हो रही है, ऐसा कंडीशन होने पर भी। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन रहेगा? तो उसका पहला प्रॉब्लम हो सकता है कनेक्शन ऑफ बिटवीन CT एंड मैग्नेटोथर्मल रिलीज लूज या ओपन। मतलब CT और मैग्नेटोथर्मल जो रिले है उनके बीच में कॉन्टैक्ट या तो है नहीं, अगर है तो लूज है, जिसके कारण प्रॉपर कमांड या प्रॉपर नहीं ACB को मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम इनके कनेक्शन चेक करेंगे ओपन सर्किट होने पर। ठीक है, लूज होने पर हम इसको टाइट कर सकते हैं, ओपन होने पे। नेक्स्ट हो सकता है प्रॉब्लम ओवरलोड रिले, उसकी सेटिंग है जो एक्चुअल लोड से ज़्यादा हो सकती है। मतलब एक्चुअल लोड हमारा एग्जांपल के लिए 10 का है, 10 एम्पियर है और हमने इसको 11 पे कर रखा है, तो ट्रिप नहीं होगा। तो सेम ऐसी जितना एक्चुअल लोड है उससे कम का है, जैसे हमने 400 की 500 की 600 लगा रखी है, 600 एक्चुअल लोड है और हमने 650 पे या 625 पे कर रखा है, तो ACB उस कंडीशन में भी ट्रिप नहीं होगी। तो हमें उसका एक्चुअल लोड के हिसाब से हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये ओवरलोड सारी जितनी रिले हैं इनका सेटिंग का भी पूरा डिटेल में बताया गया, पर इसमें हम सिर्फ ब्रीफ में करेंगे। डिटेल के लिए अलग वीडियो जो सेटिंग का है, ऑपरेशन का, सर्विसिंग का, वो सारा उसमें बताया गया। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम हो सकती है जिसके मैग्नेटोथर्मल रिले है उसके जो लिंक है प्रॉपर एडजस्ट नहीं है, ताकि उसके कारण वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। हीटिंग कारण जो कॉन्टैक्ट उसको क्लोज एंड ओपन करते हैं उसने ACB को नहीं प्रॉपरली किया। तो उसके लिए जिस कॉन्टैक्ट है वो हम उसको चेक करेंगे और प्रॉपरली उसको ट्रिप करा के चेक करेंगे, हाँ ये ओवरलोड पे या शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप हो रही, तो उस रिले का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस फॉल्ट पे ये रीज़न हो सकते हैं।
इसमें अभी आपको इंटरव्यू कैसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि आपके यहाँ एसीबी से मान लो ट्रिप नहीं हो रही है ओवरलोड पे, तो आप क्या करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, और या फिर आप इंजीनियर हैं तो आपसे बोला जाएगा कि आप नहीं है साइट पे, और इस तरह का फॉल्ट आपको अगर इलेक्ट्रिशियन या आपके सुपरवाइजर ने बताया तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा उसको कि हाँ आप ये पॉइंट चेक करें और इन पे होने पे उसके ये सॉल्यूशन है, तो आप ये फॉल्ट होने पे ये चेक करें, ये फॉल्ट आने पे ये करें। मैन फॉल्ट है मैन कॉन्टैक्ट ऑफ वन ऑफ द पोल ऑफ एसीबी नॉट क्लोजिंग, मतलब एसीबी के जो कॉन्टैक्ट हैं पोल कॉन्टैक्ट हैं उनमें से एक क्लोज नहीं हो रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। क्लोज नहीं हो रहा है एक कॉन्टैक्ट, बाकी हो रहे हैं, तो उसमें एक तो हो सकता है उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। पोल असेंबली में जो डस्ट घुसने के कारण उसके ऑपरेशन में वो जाम कर दे रहा है, उसको नहीं ऑपरेट हो पा रहा है, तो सेम उसको ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा, सीआरसी से उसको पूरा रिमूव करनी पड़ेगी डस्ट। और जो डस्टी ग्रीस है वो ज़्यादा गाढ़ी होने के कारण भी उसको जाम कर देती है, तो वो भी हमें ग्रीस निकाल के फ्रेश ग्रीस उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसका ऑपरेशन स्मूथली हो सके। सेकंड थिंग इज नाइलॉन रोलर जो पोल असेंबली में वो प्रॉपर रोटेट नहीं हो रहा है, स्मूथली रोटेट नहीं हो रहा है, वो जाम कर रहा है, वो उसमें कहीं ग्रूव बन गए या कुछ निशान बन गए, मार्क होने के कारण उसमें स्मूथनेस खत्म हो गई है, यह कहीं वो जाम कर रहा है। तो उसको भी सेम हमें क्लीन करना पड़ेगा रोलर को सीआरसी के द्वारा, और उसको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कहीं क्रैक्स नहीं है या कहीं उसमें कोई मार्क ऐसे नहीं है। नेक्स्ट थिंग हो सकती है पोल कनेक्टर सेटिंग, जो डिस्टर्ब होगी, पोल कनेक्टर आपस में प्रॉपर नहीं होने के कारण आगे हो जा रहे हैं, बाकी कॉन्टैक्ट क्लोज हो जा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हमें जो सर्विस इंजीनियर है जो मैन्युफैक्चरर का है उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा सेटिंग के लिए, कि सेट वो करेगा उसमें एक्चुअल पूरा है कि सभी कॉन्टैक्ट सेम कनेक्ट हो, सेम ओपन हो। या फिर नेक्स्ट है जो लाइनल रोलर है वो पोल असेंबली का ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो हमें सर्विस में इंजीनियर है जो मैन्युफैक्चर का उसको कॉन्टेक्ट करना पड़ा, क्योंकि उसी हम असेंबली का जो सेम मैन्युफैक्चर है उसी मैन्युफैक्चर का ही लाइनल रोलर लगा सकते हैं, किसी अदर का नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा डायमेंशन अगर कम ज़्यादा है तो वो एडजस्ट नहीं होगा, तो सेम वापस प्रॉब्लम आएगी। या बिल्कुल एग्जैक्ट है मेजरमेंट में तो हम उसको यूज़ करें, नहीं तो हमें सेम मैन्युफैक्चर का ही सारे पार्ट्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम या फॉल्ट भी कह सकते हैं इसमें पिटिंग ऑन मैन कॉन्टैक्ट्स। पिटिंग ऑन मैन कॉन्टैक्ट्स मीन्स जो एसीबी के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट के दौरान उसमें जो आर्क या किसी कारण से उसमें जो पिटिंग हो गई, मतलब उसमें खड्डे हो गए, उनका क्या रीज़न होता है। देखो अभी आर्क के कारण या खड्डे हुए या उसमें खड्डे जो हो गए उसका मेन रीज़न यही आर्किंग कारण हुआ है। तो आर्किंग उसमें तभी जनरेट होगी जब उनमें गैप रहेगा। अब गैप या तो उसमें एडजस्टमेंट या अलाइनमेंट उनका प्रॉपर नहीं है जिससे गैप बन रहा है, तो गैप बनने पे जो उसके बीच में एयर है वो आयनाइज होकर वो इस कॉन्टैक्ट क्लोज होने के लिए वो उसमें बीच में आर्क जनरेट होगी, आर्क जनरेट होगी तो आर्क वो जलेगी तो मेटल को भी वो जलाएगी, तो उसके कारण खड्डे हो जाएंगे, क्योंकि आर्क कंटिन्यू रहेगी तो मेटल को बर्न कर देगी। या फिर उसकी जो एडजस्टमेंट प्रॉपर है परंतु जो कॉन्टैक्ट है उनकी थिकनेस का डिफरेंस होने के कारण, किसी का थोड़ा ज़्यादा है कम थिकनेस होने के कारण भी उसमें गैप जनरेट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है एडजस्टमेंट नहीं है तो उस कॉन्टैक्ट को हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और जब एडजस्टमेंट है बराबर तो हमें उसकी थिकनेस देखनी पड़ेगी, थिकनेस सेम है कि नहीं है या कम ज़्यादा है। कम ज़्यादा है तो हमें इसको आर्किंग को जो कॉन्टैक्ट है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम या फॉल्ट है एरोजन ऑन आर्किंग कॉन्टैक्ट। तो इसमें रीज़न हो सकता है उसकी जो रफ प्लेट जो डाइन प्लेट हैं आर्चूट की वो रफ हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें उनको डाइन प्लेट को जो क्लीन करना पड़ेगा सीआरसी के द्वारा। नेक्स्ट हो सकता है ब्रेकर इज ऑपरेट विदाउट आर्चूट इन पोजिशन, मतलब जो ब्रेकर है उनको बिना आर्चूट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है जिसके कारण ये हो सकता है। तो प्लीज़ ऑलवेज ऑपरेट ईसीबी विद आर्चूट पोजिशन एंड कीप द आर्चूट क्लीन, और उसके बाद उनको क्लीन करें तो ये सिचुएशन या प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ब्रेकर में आ सकती है, ब्रेकर इज नॉट रैकिंग इन द क्रैडल फ्रीली, मतलब उसको जो चैनल है जो रैक है जिसमें ब्रेकर रखा जाता है मूवमेंट के लिए इन या आउट किया जाता है,
उसमें प्रॉपर्ली नहीं निकालने में या रखने में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका रीज़न हो सकता है उसके जो मैकेनिकल असेंबली है उस पर धारियाँ बन गई हैं अंदर या बाहर निकालते समय, तो इसलिए वो जाम करता है या अटकता है उसको बाहर या अंदर रखने में। तो उसके लिए हमें मैकेनिकल जो इंडिकेटर असेंबली है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। सेकंड रीज़न हो सकता है शटर असेंबली जो है वो प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हुए उसके क्रेडल पर, तो वो हमें प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा कि कहीं ऊपर नीचे स्क्रू है होल टू होल, उसमें प्रॉपर्ली वो फिक्स करना पड़ेगा। सेकेंडरी आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट है वो मैच नहीं हुए हैं जिसके कारण भी वो हमें थोड़ा बाहर रह रहा है, प्रॉपर्ली अंदर सेट नहीं हो रहा है, तो उसके कॉन्टैक्ट हैं वो प्रॉपर्ली चेक करने पड़ेंगे, प्रॉपर्ली सेट हुए नहीं हुए या कॉन्टैक्ट प्रॉपर है कि नहीं। या फिर इसकी डोवल पिन है वो ब्रोकन होने के कारण वो सेट नहीं हो रही हैं, तो डोवल पिन हमें वो चेक करनी पड़ेंगी और उनको अगर ब्रेक है तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। टेलीस्कोप रेल है जो वो जाम हो सकती है, उसके कारण भी ये अटक सकता है, बाकी ऊपर वाले पॉइंट ना हो, तो उसके लिए हमें CRC से उसको क्लीन करना पड़ेगा और उसमें ग्रीस या लुब्रिकेंट वो भी करना पड़ेगा ताकि फ्रीली उसमें ओवर ऑपरेट हो। नेक्स्ट फॉल्ट या प्रॉब्लम आ सकती है कि ACB ओवर हीटिंग कर रही है। तो ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है रीज़न है उसके हो सकते हैं उसके पुअर टर्मिनल हो जिसमें कॉन्टैक्ट बराबर नहीं हो, उससे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है टर्मिनेशन पर ACB के, तो उससे भी ओवर हीट हो सकता है। तो उसके लिए हमें जो टर्मिनल है वो क्लीन करने पड़ेंगे CRC से, क्योंकि लूज होने के कारण स्पार्क होकर उसमें कार्बन जल सकता है, इसलिए कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें CRC से क्लीन करके प्रॉपर रिटर्मिनेशन करना पड़ेगा और उसमें ध्यान रखना पड़ेगा जो मिली वोल्टेज ड्रॉप हो वो विद इन स्पेसिफिक लिमिट हो, उस लिमिट जो है उसके अंदर ही होनी चाहिए, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो, उससे ज़्यादा होने पर उसका हीटिंग बढ़ेगा। डस्टी एटमॉस्फेयर के कारण भी उसमें हीटिंग हो सकता है, तो वो हमें सर्किट ब्रेकर का पीरियडिकली हमें PPM के थ्रू उसको क्लीन करना पड़ेगा कि हाँ पीरियडली इतने टाइम के बाद हमें डस्टी एटमॉस्फेयर डिपेंड करेगा डस्टी कितना है, जैसे सीमेंट प्लांट है या नॉर्मली वर्किंग एरिया है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीमेंट प्लांट में से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, नॉर्मल प्लांट में थोड़ी कम रहेगी, तो वो हमें उसकी प्रॉपर्ली पीरियड के बाद एक क्लीन करनी पड़ेगी। और उसमें केबल जो यूज़ किया गया या फिर जो अनऑथराइज्ड है, मतलब उसमें जो रेटिंग का जितना चाहिए उतना ना होने के कारण उसमें लोकल है, उसमें लो रेटिंग का है या प्रॉपर उसमें केबल नहीं यूज़ किया गया है, तो उसके कारण हमें प्रॉपर रेटिंग का है जितना लोड है उतनी ही रेटिंग का लेना है। या फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ओपन में रखा हुआ है, उसको कोई शटरिंग या शेड नहीं है और ओपन एरिया में रखा है, तो उसके लिए हमें उसको प्रॉपर लोड पे ही चलाना है, जितना लोड उसकी कैपेसिटी है, हीटिंग के कारण जितना लोड उसको बेयर हो सके उतना ही हमें ACB में करेक्ट इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग उसको हमें लोड पे चलाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम या फॉल्ट आ सकता है ब्रेकर इज नॉट चार्जिंग विद मोटर। तो इसका रीज़न हो सकता है मोटर इज नॉट गेटिंग सप्लाई, मतलब मोटर को सप्लाई प्राप्त नहीं हो पा रही, तो इसलिए भी वो नहीं ऑपरेट हो रहा। तो उसके लिए हमें उसके जो लिमिट स्विच है मोटर का वो चेक करना पड़ेगा, अगर लिमिट स्विच डैमेज है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। या फिर लूज कनेक्शन ऑफ आइसोलेटिंग सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है वो लूज हो सकते हैं, तो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हमें चेक करना पड़ेगा उनका प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं। या फिर थर्ड इज मोटर इज बर्न आउट, मोटर अगर जल गई है तो हमें मोटर को रिप्लेस करना पड़ेगा इस फॉल्ट की कंडीशन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम या फॉल्ट जो इसमें ब्रेकर में आता है, ब्रेकर इज नॉट कॉन्टैक्ट या क्लोजिंग रिमोटली, रिमोट के द्वारा या रिमोटली ये नहीं कॉन्टैक्ट इसके क्लोज हो रहे, तो उसका ब्रेकर इज नॉट सर्विस पोजिशन, मतलब उसकी जो ब्रेकर है वो उसकी पोजिशन सर्विस पे नहीं है, मतलब उसको रिमोटली नहीं है, वो मैनुअली रीसेट नहीं है तो उसकी हमें उसकी चेक करनी पड़ेगी कि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने के लिए रेडी कंडीशन में है कि नहीं। या फिर अदर रीज़न हो सकता है क्लोजिंग कॉइल नॉट गेटिंग सप्लाई, मतलब क्लोजिंग कॉइल उसको सप्लाई नहीं मिल पा रही, लूज होने के कारण कॉन्टैक्ट या कहीं लाइन में ब्रेक होने के कारण, तो उसके हमें कनेक्शन सप्लाई चेक करना पड़ेगा। या फिर क्लोजिंग कॉइल है वो जल गई है या फिर ओपन हो चुका है, तो हमें क्लोजिंग कॉइल फॉल्ट चेक करके अगर ओके है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इस फॉल्ट की कंडीशन में। थैंक्स फ्रेंड वीडियो पूरा देखने के लिए। इस वीडियो में आपको अगर और भी पॉइंट या क्वेरी कोई आपकी रह जाती हैं जो इसमें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो अदर वीडियो में या नेक्स्ट जो वीडियो आए उसमें उनको कवर कर लिया जाए। और आपको अगर वीडियो और किसी टॉपिक पे चाहिए, ACB में और भी कोई टॉपिक हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए या अदर किसी रिलेटेड इक्विपमेंट पर भी वीडियो चाहिए, तो उसको आप मेंशन बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।